अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का मजीद एक हफ्ते का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके नैब को 20 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने जज से शिकायत की कि उनकी कमर की तकलीफ बढ़ाने के लिए मखसूस कुर्सी हटाई जाती है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। कारकुन भी पहुंचे और क़यादत से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी की। समाअत के दौरान साबिक वजीर आला रोस्टरम पर आए और नैब के रवैये की शिकायत की, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को एक रिवॉल्विंग कुर्सी दे दी है। नैब वकील ने रिमांड की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तफ्तीश चल रही है। सवालनामा दिया मगर जवाब नहीं मिला। 14 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गयी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमाओं ने केस को बेबुनियाद करार दिया। शहबाज शरीफ साहब के नाम 1 रुपए की टीटी नहीं है। अदालत में भी यही उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये साबित कर दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा। और नैब को साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में अपने तमाम तफ्तीश जो जिस्मानी रिमांड के दौरान है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा जी मैं 1 दिन भी इससे ऊपर नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ की बिजनेस इनकम का ऑडिट हो चुका है। जज जवादुल हसन ने नैब से इस्तफसार किया कि अगर शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो क्या जबरदस्ती करनी है, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेजात दिखानी हैं। वकील अमजद परवेज ने नुसरत शहबाज को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जज ने नैब से जवाब तलब कर लिया। रेफरेंस की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। नवाज शरीफ की हाइड पार्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए वॉक की वीडियो वायरल हुई तो ट्विटर सारिफीन ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को शिकायत कर दी। इसी पर बात करते हैं। समा लंदन के ब्यूरो चीफ कौसर काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर साहब बताइएगा कि इस खिलाफ वर्जी पर और इस शिकायत पर क्या कोई एक्शन भी हो सकता है? सिद्रा, बिल्कुल कल जिस तरह मियां नवाज शरीफ निकले हसन नवाज के दफ्तर से, रोजाना की उनकी ये रूटीन है कि वो ऑफिस से निकल के हाइड पार्क करते हैं जो बिल्कुल साथ ही है उस ऑफिस के। तो उनके साथ 6 से ज्यादा अफराद तो नहीं थे, लेकिन जो सहाफ़ी फुटेज बनाने के हवाले से उनके साथ साथ थे उसको बुनियाद बना के एक ट्विटर सारिफ ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कंप्लेन कर दी, जिसका फौरन ही उसी ट्विटर सारिफ के मुताबिक 5 मिनट के अंदर उन्होंने जवाब दिया मजीद तफसीलात के लिए। अब इस हवाले से जब मेरी मियां नवाज शरीफ के खानदानी जराए से, जो करीबी जराए हैं, उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक अभी तक पुलिस ने उनसे राब्ता नहीं किया। उनका ये कहना था कि मियां साहब जब घर से निकलते हैं तो साफी खड़े होते हैं, पार्टी के कारकुनान खड़े होते हैं जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस अगर चाहती है तो उनको रोक सकती है। अलबत्ता बड़े सख्त रूल्स आ चुके हैं इस वक्त कोरोना के हवाले से। बरतानिया में कल जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी तफसीली तकरीर की, तो बड़ी सख्ती की जा रही है। तो उस हवाले से अभी तक राब्ता नहीं किया गया, लेकिन अगर ये खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए साबिक वज़ीर आज़म तो इस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है और भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, मुश्किल में आ सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म। और इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है साइबर क्राइम एक्सपर्ट अम्मार जाफरी साहब ने। अम्मार साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। अब बताइएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस को कोई मामला रिपोर्ट करने के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में कई चैनल्स होते हैं रिपोर्टिंग के ना। एक तो होता है कि आपने किसी के खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी, फिर वो पुलिस ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली, वो एक निज़ाम चल रहेगा लॉ के मुताबिक। अच्छा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स अरेंजमेंट भी होते हैं, जिसमें से अरेंजमेंट ये होता है कि कम्युनिटी मीडिया और लोकल पुलिस मिलके मुजरिमों को पकड़ती है। वो भी जराइम के लिए है। अब ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, इस तरह की जो वायलेशंस होती हैं वो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी होती हैं और लोग उसको फिर सीरियस भी लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि जो आप बात फरमा रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ आती रहती है, लेकिन जिस तरह वहाँ की पुलिस ने एक्शन लिया है, एकदम इनसे डिटेल वगैरह पूछी हैं, इसका मतलब कि वहाँ के जो प्रिवेलिंग लॉज हैं वो सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को ना। अब एक इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सोशल मीडिया पे जो आपकी वो है ना अपना रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, वो बड़ा ज़रूरी है। अनलकीली हमारे मुल्क में अभी वो कल्चर नहीं आया
रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें सोशल मीडिया के ऊपर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की अपने कोई नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके ऊपर जो भी रिपोर्टिंग की जाए उसको इदारे सीरियसली लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने इस करंट इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर कोई आदमी खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है हवा के अंदर, पुलिस मौजूद नहीं है और कोई उसकी वीडियो डाल देता है तो पुलिस उसका लेती है एक्शन उसके ऊपर कि जी आपने क्यों वेपन यूज किया, वो बाकायदा उसके खिलाफ पर्चा भी कट जाता है अगर वो प्रूव कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। इससे एक तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहते हैं कि भाई अगर सोशल मीडिया पे चीज़ आ गई है तो अगर हमने इसकी कॉग्निजेंस ना ली तो ये फिर हमारे ठीक है और अवामी रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहद शुक्रिया अम्मार जाफरी साहब, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, आप इस मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जबकि इस खबर की डिटेल्स हमें कौसर काज़मी ने दी। आपका भी शुक्रिया। दूसरी जानिब गुजरावाला में पीटीएम जलसे के बैनर्स और पोस्टर्स उतारने के मामले पर गर्मा गर्मी नून लीगी कारकुनान और रहनुमा पहुंचे और जिले इंतजामिया के अमले को भगा दिया। क्या वाकया पेश आया, जानते हैं मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में। पहलवानों के शहर में पीडीएम का सियासी अखाड़ा तैयार। 16 अक्टूबर के एहतजाजी जलसे से पहले ही सियासी पारा हाई हो गया। जिला इंतजामिया गुजरावाला के सिटी फ्लाईओवर्स पर लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स उतार दिए। मौक़िफ़ दिया कि टैक्स अदा न किए जाने पर क्रैकडाउन का हुक्म मिला। ऐसे में लीगी कारकुनान मौके पर पहुंचे और जिला इंतजामिया के अमले को भगा दिया। मुस्तैल कारकुनान ने उतारे गए बैनर्स कब्जे में ले लिए। हमने इनको कहा है कि जितने पैसे बनते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कोई कानून भी होता है, कोई ज़ाब्ता होता है। हमने अदालत में भी इनके खिलाफ स्टे ले लिया है, अदालत में पिटीशन दायर कर दिया, अब स्टे की कापी भी इनको दे देंगे। हुक्काम कहते हैं कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। कार सरकार में मुदाखलत की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भिजवाई जाएगी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरावाला। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। आईजी पंजाब का कहना था कि टीवी पर तस्वीर चलने से मुलजिम रूपोश हो गया। चिन्योट, फैसलाबाद और फोर्ट अब्बास में छुपता रहा, बिलाखिर मांगा मंडी से पकड़ा गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। मुलजिम आबिद मल्ली को गिरफ्तारी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। CIA टीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। अदालत ने शनाख्त परेड के लिए मुलजिम का 14 रोज तक जुडिशल रिमांड दे दिया। केस के दूसरे मुलजिम शफकत को 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने बताया कि मुलजिम आबिद चनियोट, फैसलाबाद, फोर्ट अब्बास तक भागता रहा और एक डेरे पर जिम्मेदार के यहाँ मुलाजिम भी रहा। बिलाखिर मोबाइल फोन इस्तेमाल करके अपनी बीवी को मिलने मांगा मंडी आया, जहाँ से गिरफ्तारी मुमकिन हुई। ये अपने बाप के पास गया बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फान के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी। वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद, वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने मुलजिम आबिद मल्ली को गिरफ्तार करने वाली CIA की टीम के लिए 50 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। कैमरामैन अजहर इकबाल और साथी रिपोर्टर दानिया उमर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध हुकूमत ने जानवरों के लिए मच्छरदानियों की खरीदारी रोक दी है। करोड़ों रुपए की मच्छरदानियां अब नहीं खरीदी जा रही। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या वजह है, क्यों फैसला ये वापस लिया गया? बिल्कुल 25 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां खरीदने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में जो और ये कहा गया कि जानवर जो है वो परेशान है और जानवरों के लिए 25 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां खरीदने का कहा गया था और एक मच्छरदानी की दाना 9,000 की कीमत लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर हुआ और बिल्कुल सोशल मीडिया पर काफ़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा सिंध हुकूमत को और ऐसे में लाइफ स्टॉक महकमे की जानिब से भी अभी हिदायत की गई है कि हंगामी सूरत हाल नहीं है, मच्छरदानियाँ ना खरीदी जाएँ। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। क्या कराची में लुटेरे और मुहाफिज एक पेज पर हैं? दोनों ही अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सचल पुलिस का आला अफसर मुबैना तौर पर शहरी को अगवा करके 50,000 रुपए लेने में मुलविस निकला।
शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी जारी हैं। सऊद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे। के शिप बिल्डिंग यार्ड में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने एक के बाद एक अरबों रुपए मालियत की 8 कश्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। उधर रजाकाबाद में भी तेल के गोदाम में आग भड़क उठी, जिसके बाइस लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची के शिपयार्ड बिल्डिंग में खौफनाक आतिशबाजी, आसमान तक बुलंद होते भड़कते शोलों ने देखते ही देखते कई किश्तियों को भस्म कर दिया। इमदादी काम में ताखीर के बाइस आग फैलती चली गई। फोन करो नहीं उठा, फोन करो नहीं उठा रहा है, कोई लापरवाही। सामने 4 लांचे पानी है, सामने चली गई। एक गाड़ी आए, पानी नहीं है, पानी नहीं है। ये कम तो कम 4 करोड़ तो ये लांचे, 2 लांचा चली इधर, 5 करोड़ तो 10 करोड़ ये कैसे घर को लांचा बनी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से सुबह तक आग लगी रही, जिसने एक एक करके 8 किश्तियों को जला डाला। पहले 2 जली थी, उसके बाद पानी खत्म हो गया, 4 कंटेनर वो आए थे वो खत्म हो गए। उसके बाद फोने करे, फोने नहीं उठाए, ना हमारे पास पानी आ रहा है। केएमसी पाकिस्तान नेवी और पोर्ट कासिम के फायर टेंडर ने 7 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी ये मालूम नहीं हो सका। दूसरी जानिब रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेल के गोदाम में भी आतिशबाजी का वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगने वाली आग को 1 घंटे में बुझा दिया गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। मजीद खबरें और अपडेट्स एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। और अब खबर देंगे कराची में तजावुजात की, जिसके खिलाफ केएमसी ने डंडा उठा लिया। नागन से पावर हाउस चुरंगी तक तमाम तजावुजात गिरा दी गई। सामान भी जब्त कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली, बताइएगा किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची की 5000 सड़क है, इसका नाम है 5000 रोड। यहाँ पर तजावुज़ की भरमार थी, काफी अरसे से यहाँ के रहने वाले शिकायत करते थे। बिलाखिर अब केएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची है। जो तजावुज़ात की इसको साफ किया जा रहा है। सड़क को फुटपाथ पर रखी गई, होटल का सामान था, कुर्सियाँ थी, मेजें थी, गैस सिलेंडर थी, उसको जब्त किया गया है। जबकि जो दीगर सामान था, जो तजावुज़ात थी, जो राह में रुकावट थी, ट्रैफिक जाम की सबब बनती थी, पैदल चलने वालों मुश्किलात थी, वो सामान भी यहाँ से हटा दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान जो है वो केएमसी का स्टाफ भी मौजूद था, बड़ी तादाद में मशीनरी भी थी और पुलिस भी मौजूद थी। जो हमारे रुकाम से बात हुई उनका कह रहे हैं कि नॉर्थ कराची की इस तरह की और दीगर तजावुज़ात है उसको खत्म किया जाएगा। अवामी शिकायत थी ये, आज नॉर्थ कराची में जो है वो रुक किया है केएमसी की टीम ने, और इतराफ के इलाके हैं वहां पर भी जो है एक्शन किया जाएगा। जी, मोहम्मद अली हफीज, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना रिस्क अलाउंस खत्म करने पर कराची के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़कर एहतजाज शुरू कर दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर नजीर। ये ऐसा जाहिलाना फैसला कैसे कर दिया, किसके कहने पे कर दिया? कोरोना रिस्क अलाउंस क्या खत्म हुआ? गुस्से में भिपरे सरकारी डॉक्टर्स ने मरीजों की जिंदगियां रिस्क पर डाल दी। ओपीडीज का बाइकआउट करके सरापा एहतजाज बन गए। सिर्फ कोरोना वायरस ऐसी वबा नहीं जिसके रिस्क पे हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और नर्सेज होते हैं। दूसरी बीमारियां हैं जैसे टीबी है, Hep B, C है, HIV है, उनके एक्सपोजर भी यहाँ पे अक्सर जो है स्टाफ को होता रहता है। सरकारी डॉक्टर्स ने इंकिशाफ किया कि सिंध के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ वडेरों के काम हो रहे हैं और रिश्वत का बाजार गर्म है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट सरे से काम ही नहीं करता। और मैं आपको इस तवज्जुह से बात करता हूँ कि वहाँ सिर्फ वडेरों के काम हो रहे हैं और जो आम डॉक्टर हैं वो रुल रहे हैं। किसी का फाइल आता है वो खड़े खड़े वो साइन हो जाता है और गरीब बाहर जो दर बदर पैसों के सिवा काम नहीं हो रहा। नामंजूर, काला कानून नामंजूर, रिस्क अलाउंस। एहतजाजी डॉक्टर्स ने ओपीडीज को ताला लगाया कि मरीजों का दर्द और बढ़ गया। लोग बहुत परेशान है। मैं खुद कायदाबाद से भी आगे, गुलशन हदीस से आगे, सोमार गोट से आया हूँ और 120 रुपए किराया भर के आया हूँ, कोई इलाज नहीं। सरकारी डॉक्टर्स ने हुकूमत सिंध पर वादा खिलाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कोरोना के अलावा और भी मूजी बीमारियां हैं। अगर हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल न किया गया तो ऑपरेशंस और इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। कैमरामैन कामरान के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। स्टेट बैंक ने सस्ते घरों के लिए हुकूमत की मार्कअप सब्सिडी का ऐलान कर दिया। सस्ते घरों की फाइनेंसिंग तमाम बैंकों से होगी। स्टेट बैंक और हुकूमत के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट।
अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए हुकूमत का एक और बड़ा कदम। तमाम बैंकों से फाइनेंसिंग के लिए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। इसके तहत हुकूमत मार्कअप सब्सिडी देगी ताकि अवाम अपना आशियाना बना सकें। पहली बार अपना घर खरीदने या तामीर करने वाले फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत ने 10 साल के दौरान कर्जों पर मार्कअप सब्सिडी की अदायगी के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मार्कअप सब्सिडी के पहले दर्जे के तहत 35 लाख मालियत के 5 मरला या 125 मरबा गज के घर और फ्लैट के लिए 27 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा, जो 20 साल में अदा करना होगा। दूसरे दर्जे के तहत स्कीम में दरखास्त दिए बगैर कर्ज हासिल करने वालों को कायबोर के अलावा 4% इजाफी अदा करना होगा। तीसरे दर्जे के तहत 60 लाख मालियत के घर या फ्लैट के लिए कर्जे पर इजाफी कायबोर प्लस 4% तक मार्कअप अदा करना होगा। अशरफ खान, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक के किसी शर्मा से ताल्लुक की खबरें आ रही हैं। कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो यही होगा। कंपनी का असल मालिक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोड शेडिंग अज खुद नोटिस केस में सख्त सवालात उठा दिए। शान अब्बास अशरी ने कहा कि वो पाकिस्तानी हैं, उनकी वफादारी पर शक ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफादार होते तो शहरियों की ये हालत ना होती। अदालत ने कंपनी की जानिब से ब्रीफिंग देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों को बिजली क्यों नहीं मिल रही? शहर कायद में बिजली बहरान पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर शुबहात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी फिर ऐसा तो होगा किसी शर्मा से ताल्लुक का सुना है। आखिर में कोई मुंबई वाला ही निकलेगा। कॉर्पोरेट मामला उलझे हुए होते हैं, सामने कोई और होता है और पीछे कोई और। सारे अमल में आखिर में फायदा कोई और ले जाता है। पूछा के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? चेयरमैन शान अशरी कौन है? क्या ये पाकिस्तानी है? शान अब्बास अशरी अदालत में पेश, कहा पाकिस्तानी हूँ, मेरी वफादारी पर शक न करें। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आप पाकिस्तान से वफादार होते तो कराची के आवाम का यह हाल ना होता। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, इनकी पुष्ट पर कोई और है। के इलेक्ट्रिक में चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है, इनको सामने लाना होगा। कराची में बिजली के मामला रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। लगता है कि हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। एमडी के इलेक्ट्रिक बताएं कराची को कब बिजली देंगे? के इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, क्यों न एमडी को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। अदालत का हुकूमत को 2 हफ्ते में इलेक्ट्रिक ट्रिब्यूनल तश्कील देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रीफिंग देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। MQM ने सिंध असम्बली में बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तहारीकें इल्तवा जमा कर दी। रुकने सूबाई असम्बली कुंवर नवी जमील को शहरियों का मुकदमा लड़ने के लिए भी कागज़ का सहारा लेना पड़ा। कराची में आइन के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम कायम करने का मुतालबा कर दिया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 के तहत सिंध में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। 1114 अरब रुपए का तरक्की पैकेज पर इत्तफाक किया था। इस पैकेज के तहत जल्द अज जल्द तरक्की काम शुरू करवाए जाए। कराची में गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान पीने के पानी का एक कतरे का भी इजाफा नहीं हुआ है। हुकूमत सिंध स्ट्रीट क्राइम पर फौरी काबू पाने के इक़दाम करे। कराची के तमाम ज़िलों में कम से कम एक बंस अस्पताल कायम किया जाए। कम से कम 1 डिग्री कॉलेज हर ज़िले में तो फौरी तौर पर बनाया जाए। कराची के नौजवानों को कराची में भी मुलाजमतें नहीं मिलेंगी। क्या अब वो खुद और अपने घर वालों को मिट्टी खिलाएंगे जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा? मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज होगा। अपोजिशन के जलसों से मुतालिक हुकूमत हिकमत अमली पर बात होगी। वज़ीर आज़म हुकूमती बयानिए से मुतालिक गाइडलाइंस देंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या बता रहे हैं ज़रा, क्या हिदायत दे सकते हैं वज़ीर आज़म आज? देखिए, हुकूमती और पीटीआई तर्जुमान और जो सीनियर क़यादत है उसका इजलास होगा जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बेसिकली ये कैबिनेट के बाद ये इजलास मुनक़द किया जाता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बयानिया होता है, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो तमाम अराकीन को देते हैं। अपोजिशन के हवाले से जो हुकूमत मुखालिफ जलसे हैं उससे मुतालिक भी हुकूमती बयान से वज़ीर-ए-आज़म तमाम अरकान को आगाह करेंगे। तो इस इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा और तमाम अरकान की राय ली जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास।
और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर मरियम कज़ाब कहते हैं कि ऐसी हरकतें नून लीग का खासा हैं। शहबाज शरीफ की वाहिद हकीकत एक मनी लॉन्ड्रर की है। अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये कौम की तवज्जो अपनी चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश ना करे। मैं कहूँगा कि नैब शहबाज शरीफ को छत पर खाना खिलाए, लेकिन आप भी बता दें मंजूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है। और नाज़रीन, कराची में महंगाई के सताए अवाम सस्ती चीज़ें, आटा और चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ हर किसी को हर चीज़ सस्ती नहीं मिल पाती। ज़्यादातर लोग खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर अभी खुला नहीं, मगर खरीदार पहले पहुंच गए। किसी को आटा चाहिए तो कोई चीनी लेने आया। आम बाजार से सस्ती चीज़ों के लिए गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर पर लाइन तो लगाते हैं, मगर ज़रूरियात सबकी पूरी नहीं होती। कहते हैं कल आएगा परसों आएगा, परेशान है, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं कि आज देखो अल्लाह करे मिल जाए। बोल रहे आटा तो रखा भाई, शक्कर का नहीं पता, शक्कर है नहीं है, पता नहीं। 10 दिन हो गए चक्कर लगा रहे, आटा मिल नहीं रहा, आखिर नहीं आ रहा। गरीब आदमी क्या करे, इंसान कहाँ जाए, इतना दुकान से महंगी सब चीज़, यहाँ से मिलता नहीं आटा। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा मांग आटे, चीनी और घी की है। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है चीनी और आटे की है। इसकी वजह यह है कि मार्केट में और यूटिलिटी की प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है यूटिलिटी का रुख कर रही है। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तलब और रसद में फ़र्क ख़त्म करे ताकि सबको फ़ायदा हो। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची। लाड़काना से आपको खबर दें, जहां के इलाके रत्तोडेरों में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद, क्या बताना है पुलिस का इस वाक़े से मुताल्लिक? जी, पुलिस का ये कहना है कि रत्तोडेरो के करीब गांव याकूब जलवानी में मुख्तलिफ ग्रुपों में फायरिंग हुई है। पुरानी दुश्मनी की जो ये वजह बताई जा रही है। 12 घंटों से जो है वो फरीकैन में फायरिंग का सिलसिला जारी है और 12 घंटों के दौरान 4 जो है वो हलाकतें हो चुकी है और एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। लाशों और जख्मी को जो है वो रत्तोडेरो की जो तालुका अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। दोनों ग्रुपों में जो है वो गुज़श्ता रात से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाका लोगो एरिया जो है वो बन चुका है और मजीद हलाकतों का जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो इस हवाले से अब तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, ना कोई केस दाखिल किया है और ना ही जो है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर आ रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया नवीद। पेशावर के चिड़ियाघर में एक और चीता हलाक हो गया। 2 दिन कबल चीतों की लड़ाई में ये चीता शदीद जख्मी हुआ था। इस बारे में मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनके मुताबिक 2 चीते आपस में लड़ पड़े थे, जिनकी वजह से एक जो फीमेल टाइगर थी वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी, जिसको बरवक्त भी इमदाद तो पहुँचाई गई, लेकिन वो जानवर ना हो सकी। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि यहाँ पे अभी तक जो है 20 से ज़ायद ऐसे जानवर जो हैं जो इस चिड़ियाघर के अंदर हलाक हो चुके हैं। इस पर इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो जैसे ही 2 जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं वो कोशिश करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करें, लेकिन ये उनके लिए नामुमकिन होता है। यही वजह है कि एक जानवर उसमें जो है वो जाँ बहक हो जाता है। अगर फीमेल टाइगर की हम बात करें तो यहाँ के इंतजामिया के मुताबिक उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हालत में थी। उनको इंजेक्शन भी लगाया गया, डॉक्टर ने उनको तिब्बी इमदाद पहुँचाई, लेकिन वो ना बच सकी। राहम यूसुफजई, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ने मुतबादिल बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शमसी दीवार से इंतजामी दफातर की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। मरहलावार पूरा निज़ाम शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो जाएगा। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की यह रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा इकदाम, जामिया को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से इंतजामी दफातर के लिए शमसी दीवार लगा दी गई। वाइस चांसलर यूईटी के मुताबिक 2 माह के दौरान 1,55,996 किलोवाट आवर बिजली पैदा की जा चुकी है। शमसी तवानाई से 73 टन से जायद कार्बन में कमी आएगी, जो माहौल के लिए फायदेमंद है। तकरीबन 6 मिलियन पर ईयर हमारी सेविंग होगी इससे इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल रूपी मनी। लेकिन जितने सारे सोलर के प्रोजेक्ट हमारे हो गए हैं या चल रहे हैं, उससे टोटल सेविंग साल की 60 मिलियन होगी हमारी।
शमसी दीवार न सिर्फ तवानाई की जरूरत पूरी करती है बल्कि खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। ग्रीन एनर्जी से पाकिस्तान में तवानाई के बहरान में कमी लाई जा सकती है। शमसी तवानाई से इदारों में लोड शेडिंग के 22 जनरेटर के खर्चे से भी छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। शौक का कोई मोल नहीं, मुल्तान के शहरी ने अपना मिनी चिड़िया घर बना लिया जहां पर नायाब जानवर और परिंदे रखे गए हैं। मोहसिन अली सैर करा रहे हैं। उरियाल, काला हिरन, मोर और चीनी मुर्गियां। मुल्तान के शहरी ने मिनी जू बनाकर सरकारी चिड़ियाघर की कमी पूरी कर दी। यहाँ पे कोई ऐसा चिड़ियाघर नहीं है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाएं, बच्चों को लेके जाएं, एंजॉय करें। 3 एकड़ पर कायम निजी चिड़ियाघर में शेर और हाथी तो नहीं, लेकिन नील गाय और मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत परिंदे जरूर हैं। हम इनका बहुत ख्याल करते हैं, तो इनको चारा वगैरह और खुराक वगैरह, इनको छोले वगैरह, दलिया वगैरह ये डालते हैं। हमको इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। मिनी जू में बच्चों बड़ों सभी की एंट्री मुफ्त है। शहरी कहते हैं इनकी तफरीह के लिए मुल्तान में सरकारी चिड़ियाघर बनाया जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कोयटा प्रेस क्लब पर सजा रंगारंग फैशन का मेला, नौजवान मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा प्रेस क्लब में पाकिस्तान फैशन वीक के तहत फैशन शो का एहतमाम किया गया। नौजवान मॉडल्स ने मकामी, कौमी और मगरबी मलबूसात ज़ेब तन किए, रैंप पर खूब जलवे बखेरे। नौजवान मॉडल्स का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इन्हें सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। बलोची ड्रेस में और अदर ड्रेस में तो बहुत सारे लोग आए, तो मैंने बोला कुछ डिफरेंट ही कर लेते। अर्तुगरुल के ड्रामा इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, इस वजह से मैंने अर्तुगरुल के ड्रेस में आया। माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट मिला मुझे स्टेट से। मुंतज़मीन ने कहा कि कोयटा में फैशन शो के एहतमाम का मकसद यहाँ के पोशीदा टैलेंट को सामने लाना है। बलूचिस्तान में आज तक नहीं करवाया गया। इसमें आई थिंक 15+ मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया, कल्चर ड्रेसेस में भी और वेस्टर्न ड्रेसेस में भी। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन मॉडल्स को असनाद से नवाजा गया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा।